और हमारे साथ जितेंद्र भी मौजूद है। जितेंद्र, लेकिन सुक्खा की खबर को लेकर क्या कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं? इनपुट जो खुफिया इनपुट्स अभी तक मिले हैं इस पूरे केस में, वो क्या क्या मिले? जी बिल्कुल, देखिए जो सुक्खा है एलियास सुखबीर सिंह, ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खासम खास गुर्गा है। बताया जाता है शूटर है लॉरेंस गैंग का। और सलमान खान का जो पनवेल स्थित फार्म हाउस है उसकी रेकी भी सुक्खा की तरफ से की गई थी। लगातार सुक्खा फरार चल रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार सुक्खा को ट्रैक कर रही थी। खास बात यह कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद जो मुंबई पुलिस है वो दरअसल सलमान खान की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सचेत है। और अचानक से सुक्खा जब पुलिस के रडार पर आया तो बिना वक्त जाए किए मुंबई पुलिस ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया और बाकायदा एक होटल के अंदर, जैसा कि अभी राजीव सिंह बता रहे थे कि एक होटल के अंदर बाकायदा रेकी की गई। उस होटल के अंदर मुंबई पुलिस की तरफ से बाकायदा कुछ कमरे बुक किए गए। सुक्खा के ठीक बराबर वाला कमरा मुंबई पुलिस की तरफ से बुक किया गया। और जैसे ये कंफर्म हुआ कि सुखबीर सिंह एलियास सुक्खा इस होटल के अंदर मौजूद है, कमरे के अंदर मौजूद है, तुरंत रेड किया गया। और लेकिन शुरुआत में पुलिस चकमा खा गई, क्योंकि सुक्खा ने अपनी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ाए हुए थे, तो पहचान करने में मुश्किल हुई। काफी देर वक्त तक उससे पूछताछ हुई और उसके बाद जब पुख्ता कर लिया गया कि आखिरकार यही सुक्खा है, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी वहां से कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर भी सुक्खा के पास काफी इनपुट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। तो लिहाजा आने वाले वक्त में एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है मुंबई पुलिस के लिए। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी काफी अहम सुराग सुक्खा पुलिस को दे सकता है। जी बड़ी खबर, अब ये पता लगाने की पुलिस कोशिश जरूर करेगी कि सुक्खा को जो सुपारी मिली वो किससे मिली, यानी ये जो नेक्सस है, ये जो कनेक्शन है, वो कहां तक जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका और राजीव आपका भी। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें। मर्डर से पहले शूटर्स ने लोकेशन बदली थी। पहले बाबा सिद्दीकी के घर का शूट आउट प्लान था, फिर बाद में जीशान सिद्दीकी के दफ्तर को वारदात के लिए चुना गया। पहले घर पर फायरिंग का प्लान था, शूट आउट का प्लान था, लेकिन फिर ये प्लान में चेंज हुआ और उसके बाद दफ्तर के बाहर फायरिंग को अंजाम दिया गया, शूट आउट को अंजाम दिया गया। जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही गोलियां चलाई गई थी बाबा सिद्दीकी पर, और अब ये खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है। इससे पहले घर पर शूट आउट का प्लान था। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा आपको बताते हैं, जो शूटर्स रहे उन्होंने पहले बाइक का इस्तेमाल किया था, रेकी के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये वो बाइक है जो हम दिखा रहे हैं आपको। शूट आउट से पहले एक्सीडेंट होने से बाइक बदली गई, 32,000 रुपए में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी और इसी से ही रेकी की जाती थी। जो घर है बाबा सिद्दीकी का या उसके आसपास के इलाके और दफ्तर के आसपास के इलाकों की रेकी बाइक से की जाती थी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आपको बता दें जिसमें शूटर्स की बाइक पर यह खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं एक एक करके सिलसिलेवार। रेकी के लिए एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी, जो तस्वीर आपको दिखाई, 32,000 रुपए में एक पुरानी बाइक को खरीदा गया। शूटआउट से पहले बाइक का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद फिर आरोपियों ने बाइक को छोड़ दिया। शूटर्स बाइक की जगह ऑटो से ही स्पॉट पर पहुंचे, ये जानकारी और खुलासा हुआ है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, ये खुलासा हुआ है कि बाइक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एन वक्त पर इस योजना को, इस प्लान को चेंज किया गया और जिस दिन शूट आउट करना था उस दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा शूट आउट हुआ इसको दरअसल जिशान अख्तर ऑपरेट कर रहा था। जिशान अख्तर उस वक्त मुंबई में नहीं था। जो शूटर थे वो पिछले 28 दिन में तकरीबन 5 बार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर चुके थे, पल पल की निगाह उन पर रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले घर पर शूट आउट को अंजाम देना था, लेकिन बाद में दफ्तर चूज किया गया। और उसके बाद जिस वक्त ये शूट आउट किया जा रहा था, भागने का जो प्लान था वो बाइक के जरिए था, लेकिन जो शूटर थे एंड वक्त पर उन्होंने अपना प्लान बदला, जैसा कि उनको बताया गया ऊपर से जिशान के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने ऑटो किया और ऑटो करके उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया और मौके पर ही, हालांकि फरार होते वक्त ये सभी लोग पकड़े गए। दरअसल मुंबई पुलिस अब एक के बाद एक इन तमाम गिरफ्तारियों को और इसके अलावा जो बरामदगी इस केस को लेकर हो रही है, इन सभी को करके किसी तरीके से केस को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता इस बात के सुराग है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शूट आउट को अंजाम दिया गया, लेकिन उसको लेकर पुलिस को जरूरत है सबूत जुटाने की। तो उसी कड़ी में फिलहाल मुंबई पुलिस बाइक, इसके अलावा जो वेपन बरामद हुआ, उन चीज़ों को, जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके बयानों को कोलैबोरेट करके ये साबित करना चाह रही है कि इस पूरे शूट आउट को लॉरेंस गैंग की तरफ से ही अंजाम दिया गया है। जी।